अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको पता है कि बीएलओ घर घर जाना शुरू कर दिया है और ये दस्तावेज़ आपको देना होगा। आपको मालूम है कि अभी बंगाल में कुछ दिन पहले ड्राफ्ट जारी किया गया, यानी 5-6 दिन पहले बंगाल में ड्राफ्ट जारी किया गया जिसके अंदर 90 लाख लोगों का नाम बाहर हो गया। ममता बनर्जी परेशान है, वो ये सोच रही है कि 90 लाख लोगों का नाम कैसे बाहर हो सकता है। 90 लाख लोगों का जो नाम वोटर लिस्ट में है उसको अवैध घोषित किया गया है। जब से ममता बनर्जी भी परेशान है और उनको काफ़ी टेंशन भी हो रही है। इसीलिए आपने देखा कि इससे पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वो खुद जज के सामने अपनी बात रखने के लिए अड़ गई कि बंगाल के साथ केंद्र सरकार हो या निर्वाचन आयोग हो, इलेक्शन कमीशन बंगाल के साथ गलत व्यवहार कर रही है। जानबूझकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन नाम काट रही है, ये ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन आपको पता है कि फिर भी 90 लाख लोगों का नाम बंगाल से बाहर हो गया, लोगों का नाम शामिल नहीं हुआ और ममता बनर्जी इसको लेकर काफ़ी परेशान है। और 33% मुस्लिम समाज के लोगों का नाम भी यहाँ पर बाहर हो गया है। तो इसीलिए ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं उनको सावधान हो जाना है, उनको सतर्क हो जाना है। देखिए, आपके घर भी बीएलओ आना शुरू कर दिया है, तो किनके घर घर बीएलओ आ रहे हैं पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक कमेंट आया था जो कि उत्तर प्रदेश का एक आदमी था। उन्होंने कहा कि हमने जो फॉर्म भरा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है वो फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट बनाने के लिए उन्होंने फॉर्म भरा और उस फॉर्म को भरने के बाद उन्होंने पहचान में आधार कार्ड लगाया। उन्होंने पहचान में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगाया तो उनका जो है वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया गया, यानी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम SIR की लिस्ट से बाहर हो गया है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनका नाम बाहर हो गया और वो चाह रहे हैं कि हमें फिर से वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाना है। तो अब यहाँ पर जो है आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब अगर आप अपना वोटर ID कार्ड बनाने के लिए अगर आप पहचान में आधार कार्ड देते हैं और अगर आप DOB में भी अगर आधार कार्ड देते हैं तो आपका वोटर कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जब भी आप वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करें आप आधार कार्ड बिल्कुल ना दें, क्योंकि आपका आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं है, आपका पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं है, आपका राशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं है। यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये मान्यता नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मान रही है। अगर आपको देना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, आपको यहाँ पर पासपोर्ट देना होगा, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और जन्म प्रमाण पत्र तो उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो इसीलिए आपको वोटर लिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड नहीं देना है, आपको पैन कार्ड नहीं देना है, बल्कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देना है या पासपोर्ट देना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसको रिजेक्ट कर रही है, इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मान रही है। तो इसलिए आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए कि बीएलओ किनके किनके घर पर जा रही है। देखिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अगर आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है
आपका एक्सेप्ट हो चुका है तो आपके घर पर बीओलो नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले ही जानकारी दे देता हूँ। तो बीओलो किनके घर पर आ रहा है? तो बीओलो उन लोगों के घर पर आ रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरा है या उन्होंने दस्तावेज कम दिया है या उन्होंने अधूरा दस्तावेज दिया है, तो उनसे आकर दस्तावेज लिया जाएगा, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। तो आप जब दस्तावेज देंगे तो आधार कार्ड आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आधार कार्ड ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड जन्म का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड आपका डीओबी का प्रमाण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर बीओलो को देंगे तो आधार कार्ड बिल्कुल ना दें, बल्कि आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आप पासपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल की मार्कशीट है तो आपको स्कूल की मार्कशीट भी दे सकते हैं। तो इसलिए आपको हमने ये पूरी जानकारी बताई है, क्योंकि ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लोग इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। वो थोड़ा से टेंशन वाला अगर कोई काम हो तो वो उसको नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं। और हिंदू भाई जितने हैं वो हर जगह अपना सेम नाम रखते हैं, हर जगह अपना डॉक्यूमेंट्स को सही रखते हैं और वो सही तरीके से फॉर्म भी भरते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही सावधान हो जाना है और आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें, अगर आपका नाम बाहर हो गया है, अगर आपका नाम रिजेक्ट हो गया है, तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आधार कार्ड ना दें, बल्कि आपको जन्म प्रमाण पत्र दें। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि 27 अप्रैल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र हर जगह अनिवार्य कर दिया जाएगा, हर जगह आपसे जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं अभी जन्म प्रमाण पत्र बना भी रहे हैं और अभी बहुत आसानी के साथ बन रहा है। उस वक्त आप परेशान होंगे, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे और आपका जल्दी से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए 27 अप्रैल से पहले पहले, आज 17 अप्रैल है, 27 अप्रैल से पहले पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट भी बना लें, क्योंकि ये भी एक तरीके से नागरिकता का प्रूफ है। तो इसलिए आपको सोना नहीं है, आपको एक तरीके से एक्टिव रहना है, चाहे वो डॉक्यूमेंट का मामला हो, चाहे या दूसरा कोई भी मामला हो। ख़ास तौर पर एसआईआर जब से चल रहा है तब से काफ़ी लोग एक्टिव हो चुके हैं। इसलिए आपको ये सारा काम जो हमने आपको बताया है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, ये सारा काम आपको आगे चलकर काफ़ी काम आएगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सहायक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा किसी तरीके से ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी सावधान हो जाना है। और जो हमने पूरी जानकारी बताई है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।